केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरह से संसद में बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर के बयान दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस भड़की हुई है और लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया और यहां पर गृह मंत्री का पुतला तक फूंका। इसको लेकर के हरीश रावत से एबीपी लाइव ने बात की तो उनका कहना था कि जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया है, उसको किसी भी हाल में कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको लेकर के हरीश रावत ने कहा कि हमारी वही मांग है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग है। खड़गे जी इससे काफ़ी आहत हैं और उन्होंने मोदी जी से कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाए। इससे ज़्यादा हमारी कुछ मांग नहीं है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपमान नहीं किया है। यहाँ तक कि उनको नई पहचान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती आई है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और लगातार जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इससे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करती आ रही है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपमान और सम्मान की बात करती है तो सबसे ज़्यादा अपमान तो कांग्रेस ने किया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का। अगर भारत रत्न देने की बात हो तो भी उन्होंने अपने परिवार को दिया है, तो उस वक्त उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को अवार्ड देने का काम क्यों नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को अवार्ड देने का काम किया, जिस प्रकार से उनको आगे लेकर के चलकर उनकी प्रेरणादायक कदमों को लेकर के चलने का काम किया, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को इसमें मंथन करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस बार बार बिना किसी मुद्दे के बगैर मतलब के प्रदेश की और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करती है और अपमानित करने का काम खुद करती है। वो हमारे जो पूर्वज नेता हैं उन लोगों को अपमानित करने का काम करती है और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक नेता का हमेशा सम्मान किया है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को एक नई पहचान जो देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने हमेशा उनका शोषण करने का काम किया। कांग्रेस ने तो अपने समय पर उनको हरवाने का काम भी किया, उस वक्त उनको जिताने का नहीं बल्कि साजिश और षड्यंत्र के तहत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हरवाने का काम किया। तो आज अगर ये वो अपमान और मान की बात करती है तो मुझे लगता है ये औचित्यहीन लगता है। और कांग्रेस जिस प्रकार से बार बार इस देश को गुमराह करने की बात करती है और बिना किसी बगैर मतलब के बातों को तुल देने का काम करती है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी क्योंकि नेता विपक्ष हैं और एक सम्मानित पद उनके पास है और वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते, हमेशा अपनी मर्यादा को तार तार करने का काम करते हैं और आरोप सरकार पर लगाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी ने जो उस वक्त संसद में कहा, लोकसभा में कहा, तो वो लाइव चल रहा था, उसमें कोई भी ऐसा एक भी शब्द अपमानित करने वाला जैसा नहीं था कि जिसमें उनमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के किसी भी प्रकार से अपमान उन्होंने किया हो। इस प्रकार की भविष्य में जो कांग्रेस ने किया, जो भूतकाल में उन्होंने किया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने शायद याद आ रहे होंगे उस समय के कृत्य की, जिस प्रकार से वो हमेशा अपमान करने का काम उन्होंने अम्बेडकर जी का किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया और सम्मान देने का ही काम करेंगे आगे भी। आप कह रहे हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे भगवान का नाम लेते इतनी बार तो तुम्हारे 7 जन्म सुधर जाते। तो आप क्या भावना है आपके मन में? इसका मतलब है आप उन करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं जो अम्बेडकर को अपने भगवान के रूप में देखते हैं, जिसने उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, जिन्होंने एक ऐसे सामाजिक न्याय का दस्तावेज बना दिया हमारे संविधान को, जिसके जरिए जो है आम व्यक्ति अपने को अधिकारित महसूस करता है, अपने लिए जीवन का रास्ता उसको लगता है कि बना है हमारा। तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यदि आपको हम पर कटाक्ष भी करना था, कांग्रेस पर अधिकार है कांग्रेस पर कटाक्ष करने का आपका, लेकिन उसके लिए अम्बेडकर जी का मजाक बनाने का या उनका उपहास उड़ाने का आपको क्या अधिकार पड़ता है? और मैं जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि भाई मेरे आइकॉन, मैं आहत महसूस कर रहा हूँ और ये करोड़ों लोग जिनकी संविधान में आस्था है वो आहत महसूस कर रहे हैं और इसका एक ही निदान है जो निदान खड़गे जी ने सुझाया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.